स्थायी निदान करो। रास्ता तो बनाना पड़ेगा, देखते थे ना। चलो जब तक यहाँ से अपन चलो हाँ निदान नहीं कराता है कि जो कुछ भी है वो पृथ्वी, और इसी पे कहीं कहीं आप कोटेशन देखते होंगे कि इसी धरा पर सब कुछ धरा रह जाएगा वाली बात है। तो हम माँ धरती से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य हो, उससे यहाँ पर जो भी व्यक्ति आए उसके मन में शांति बने और उसके आसपास जो भी लोग रहें वो विकास के मार्ग पर प्रशस्त हों। हम ऐसी धरती माता से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम माता कहते हैं धरती को, और दूसरी तरफ जब निर्माण कार्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस आत्मा को, उस माँ को हम कहीं ना कहीं से एक प्रकार से क्षति पहुँचाते हैं। और उसी क्षति के लिए हम आज क्षमा प्रार्थी भी हैं माता जी से कि हे माँ, इस निर्माण कार्य में आपको जो भी कष्ट होगा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप जब कष्ट सहती तो कहीं ना कहीं आप करें। और जिसकी आज हम यहाँ पर पूजन अर्चन कर सबकी गरिमा में उपस्थिति के लिए हम अंतः हृदय से आप सबका धन्यवाद देते हैं। कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जिस संस्कृति के उपासक हैं, कोई भी कार्य, चाहे हम अपने पारिवारिक कार्यक्रम को अंजाम देते हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें हमारे बीच कुछ न कुछ अतिथि के रूप में देवत्व प्राप्त हमारे कुछ साथी उपस्थित होते हैं। कि तिलक लगाकर और पुष्पहार से आप सबका मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं कि दादा इसी तरीके से स्वस्थ और दीर्घायु हो और आप सबका प्रतिनिधित्व वर्षों वर्ष तक करते रहें। इसी क्रम में आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे मंच को साझा कर रहे हैं इस जनपद के प्रमुख, हमारे सबके बहुत ही सहज सरल स्वभाव के धनी भैया सोनू भैया के लिए आप अभिनंदन करें, तिलक लगाकर वंदन करें। और मैं समझता हूँ तालियां तो बजती रहनी चाहिए। आपके स्वागत करने के लिए हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा आदरणीय संजू जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारी माता श्री से आशीर्वाद लें। इसी प्रकार मंच को साझा कर रहे हैं हमारे संदीप भैया, जिला पंचायत के प्रमुख, हमारे साथी सचिव भैया। आपसे हम चाहेंगे कि सब कुछ हमारे कार्यक्रम की धोती हम आप आज आए हैं और चले जाएंगे, लोकार्पण में आएंगे, लेकिन रोज नियमित रूप से जिस कार्य को मॉनिटरिंग करके एक अच्छे कार्यक्रम को अंजाम देंगे। हमारे सचिव भैया से आग्रह करेंगे भैया संदीप का यहाँ पर अभिनंदन करें। संदीप भैया का उन्हीं के बाढ़ में काम हो रहा है। और मैं अखिल भैया से आग्रह करूंगा कि सभी लोगों का वंदन करें। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय स्वागत तो नहीं करेंगे, आशीर्वाद जरूर दिलाएंगे। माननीय विधायक महोदय से हम आशीर्वाद प्रतीक्षा में विधायक ही पहनाएंगे। क्या भाई आशीर्वाद दे सकते हैं कि आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है हमारे जीवी भाई को, क्योंकि बगैर आशीर्वाद के सोनू भैया जीवन में कुछ संभव नहीं है। समाज के भवन में भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया शहर निर्माण के लिए, और इस कार्यक्रम में
को की रचना में जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया जिन्होंने, जिनकी राशि से बनने जा रहा है इस क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय श्री देव सिंह सैयाम जी, इस पूरे समाज को संगठित करके एक सूत्र में बांधने का जो काम कर रहे हैं समाज के जिला अध्यक्ष श्री सी.वी. पटेल जी, राशि आने के क्रम में जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है वो जनपद होता है, और उस जनपद के अध्यक्ष मेरे भाई मित्र सोनू भलावी जी, उसी जनपद में उपाध्यक्ष मेरे सैनाम श्री संदीप सिंह जी, और इस पूरे जो कार्य होगा इस कार्य की कार्यकारी एजेंसी आदरणीय सरपंच माता जी, सचिव जी, उपस्थित हमारे समाज के गणमान्य और मातृशक्ति, आप सभी को नमन करता हूँ और आदरणीय विधायक जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बगैर किसी उसके लोगों की मांग पे सहजता के साथ जो राशि स्वीकृत की है, इससे इस भवन का एक तो ताकत मिलेगी, जो पानी ऊपर आता है कई बार उससे रिसाव होता है या कई बार चीड़ आती है, उन सारी चीज़ों से निजात मिलेगी और भवन की सुंदरता भी बढ़ेगी। हम लोग का लगातार प्रयास रहा है, आदरणीय अध्यक्ष जी लगातार भवन के निर्माण के इसमें लगे हुए थे और आज हमारे बीच में नहीं है नरेश दादा। तो लंबे समय से लोगों की एक तपस्या है और तपस्या का ये परिणाम है और उसमें छोटी छोटी आहुति कई लोगों के द्वारा दी गई है, अलग अलग गाँवों से और अलग लोगों की, सबकी एक मानवीय संवेदना और सामाजिक लोगों का एक प्रेम का भाव इस भवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें आदरणीय विधायक जी ने सहयोग किया, इसके लिए मैं इनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कि नारायण दादा की बात की आपने, निरंजन भैया हुए, सिल्की वाले हमारे धनेश्वर भैया हुए, और एक और आधार स्तंभ जिनके नाम के साथ आपका नाम जाना जाता है, भाई संदीप सीता शरण सिंह जी। ऐसे हमारे जो स्मृतियों में शेष है, वास्तव में संजू बहन आज आपके पिताश्री को बहुत खुशी महसूस हो रही होगी कि जिस कुर्सी पे मैं बैठ के कुछ करता था समाज के लिए, आज मेरा बेटा भी उसी नक्शो कदम पे आगे बढ़ रहा है। क्यों सोनू भैया? वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि आपके पिताजी को आप आज दे रहे हैं। पानी गिरते में भी संदीप भैया के पास आपने फोन किया कि जाओ यार जनपद चले जाओ, बड़े संदीप भैया ने छोटे संदीप भैया की खबर हटाई। हम ग्राम पंचायत बिंजिया के इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के तत्वाधान में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय देव सिंह सैयाम जी, हमारे कुर्मी समाज के अध्यक्ष आदरणीय सी.वी. पटेल जी, जनपद पंचायत के मेरे बड़े भाई आदरणीय सोनू भलावी जी, जिला पंचायत से हमारे बड़े भाई संदीप सिंह जी और सभी स्वजाति मेरे भाई बंधु और ग्राम पंचायत के सभी सदस्यगण, सरपंच महोदया जी। जैसा कि मुझे याद है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का समय था और आदरणीय पटेल जी और सभी स्वजाति बंधु के साथ दादाजी को यहाँ पे आगमन हुआ था और इस स्थल को उनको दिखाया गया था, जिस पे उन्होंने बड़ी सहजता और सरलता के साथ यह वहीं तत्काल घोषणा कर दी थी कि हाँ, मेरे द्वारा जो है यहाँ पे सेट के लिए राशि दी जाएगी। मैं दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरे समाज की ओर से विश्वास दिलाता हूँ, जब भी अवसर आएगा तो हम सभी सामाजिक व्यक्ति आपके साथ हमेशा तत्परता से खड़े रहेंगे और आपका साथ निभाएंगे। कुछ है यहाँ पर सरदार पटेल भवन में आए सभी पधारे हमारे विधायक जी, हमारे संदीप भैया जी, सब बेटा बेटी जो बैठे हैं, हमारी बहन, उनको मैं नमन कर आशीर्वाद देता हूँ आपको। ऐसा करो अम्मा, आशीर्वाद देती हूँ। ऐसे में ज़्यादा मजा आएगा। जो इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुए और आज मैंने टीन शेड की जो निर्माण कार्य के लिए जो भूमि पूजन हुई है हमारे कर कमलों द्वारा, तो आपका सहयोग हमको मिलता रहे और आपका हमको और हमारा आपको सहयोग मिलता रहे, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। हम सबके सहज सरल के स्वभाव के धनी भैया सोनू अपने सबों के साथ। सबसे पहले परम श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज पटेल मंगल भवन बिंजिया में आदरणीय विधायक जी के द्वारा जो टीन शेड की राशि दी गई,
जिसका कि आज हम सभी लोग भूमि पूजन कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हुए। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे बीच और इस कार्यक्रम के दानदाता परम आदरणीय मंडला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय देव सिंह सयाम जी, साथ ही मंचासीन कुर्मी समाज के जिला अध्यक्ष बड़े भैया CB पटेल जी, हमारे साथ मंचासीन है आप सभी के क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य मित्र संदीप सिंह जी, मंचासीन है मेरे साथ जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष छोटे भाई संदीप सिंह जी, आपके ग्राम की प्रमुख माता सरपंच महोदया जी, मेरे सभी पंचगण, सभी सामाजिक बंधुओं, सभी मातृशक्तियों को मेरा कोटि कोटि नमन। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहा है, आज हमारा वो उद्देश्य एक पूरा हो रहा है। एक पड़ाव हम लोग ने आज पार की। एक लंबे समय से मांग चले आ रही थी मंगल भवन में, जब भी कोई सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम होता था तो सामाजिक बंधुओं के द्वारा हमेशा ये विषय चर्चा में बना रहता रहा कि यार कहीं आई और मलिया जी आई, हमारे इंजीनियर साहब भी आ गए, क्योंकि बैठी आप ही के मार्गदर्शन में आगे की कार्रवाई होगी। यह विषय हमें तो चला आया है, मतलब मुझे ज़्यादा तो नहीं, 2-3 बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सामाजिक कार्यक्रमों में। तो चाहे लेंटर को सीपेज वाला विषय आए, चाहे हमको एक फ्लोर और ऊपर बढ़ाने वाला विषय आए, क्योंकि समाज बड़ा घना है, कोई बोलने का मतलब ना समझने वाला कोई विषय नहीं है कि मंडला की अगर हम बात करें तो कुर्मी समाज एक बहुत फला फूला और घना समाज है, और जिस हिसाब से समाज है उस हिसाब से अगर हम लोग मंगल भवन की बात करें तो हमारे पास सिंगल, मेरे ख्याल से ये सिंगल ही मंगल भवन है। शहर की अगर हम बात करें तो हमारे शहर के मध्य एक मात्र मंगल भवन है, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, बहुत घना है। और इतनी जब आबादी के बीच में अगर हम कोई कार्यक्रम करें, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे अन्य कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में हम लोगों को, जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी है, आप सभी पदाधिकारीगण हैं, तो हम बेहतर से बेहतर कार्यक्रम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कुछ एक अभाव रह जाता है। उस अभाव का शोध करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि एक शेड ऊपर और निर्माण किया जाए। इसके लिए मैं विधायक जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी निधि की राशि हमारे समाज के कार्यक्रम में दी, और शेड बनने से मुझे लगता है, आशा करता हूँ मैं कि काफ़ी हद तक हम लोगों को राहत है। तो इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही बहुत ही खुशी होती है कि जब अपने बीच का कोई व्यक्ति जिम्मेदार पद में बैठा रहता है, जैसे आपने बोला गुरुजी तो संदीप आई गई है। संदीप क्योंकि हमारा पुराना मित्र है और लगभग हम लोग एक ही एज ग्रुप के हैं। राजनीतिक पड़ाव भी हम लोगों का लगभग साथ ही में चालू हुआ। बड़ा अच्छा लगता है कि आज अपने बीच का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अच्छी जगह सफ़र कर रहा है। CB भैया बड़े भाई, ये घर के मतलब घरेलू संबंध है। आज वो इतने बड़े पद में बैठे, बड़ी खुशी होती है कि चलो हमारे बीच के व्यक्ति नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे पटेल साहब बैठे हैं, पटेल जी के हम काफ़ी साल रहे हैं, इन लोग से अलग एक घरेलू आत्मीय संबंध है। बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे बीच हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, समाज को लीड कर रहा है। हम लोग छोटे से जनप्रतिनिधि है, आप लोगों की अगुवाई में जो संभव हम लोगों से प्रयास करते बनेगा, आगामी समय में हम लोग बिल्कुल करेंगे। आप लोग अपने विचार बताते रहिएगा, जो संभव मदद हम लोग से करते बनेगी हम लोग करेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जो नहीं क्योंकि दादा ने तो अपनी सौगात आपको दे दी है। ये जो कहते हैं श्रीफल, श्री माने लक्ष्मी, वो फल कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ अपनी भावनाएं दादाजी के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। हम अपने माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे। ये राजू भैया इसी क्रम में हमारे बीच हमारी माता श्री हैं, आप
मान सम्मान सचिव भैया, मेंबर भैया आइए। ये मान के चल सकते हैं कि अपन जैसे घर में परिवार में रक्षाबंधन में कुछ सौगात देते ना छोटे भाई बहन को, ऐसे ही छोटी सी भेंट अपने छोटे दोनों भाइयों को परंपरा चली आ रही है, निर्वहन होना चाहिए। इसी क्रम में से आग्रह करूंगा कि अपने शब्दों के साथ आदरणीय सभी जनों का स्वागत करें। परम सम्मानीय विधायक जी, मेरे छोटे भाई सोनू भलावी जी, संदीप भाई और हमारे संदीप सिंगोर जी, उपस्थित हमारे समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, आज बड़े हर्ष का दिन है कि हमने एक छोटी सी मांग 31 अक्टूबर को हमारे विधायक जी से की थी कि हम बहुसंख्यक होने के बाद हमारे पास में जो है हमारे समाज के लोगों को ठहरने की व्यवस्था नहीं है, और विधायक जी को हमने उस दिन ऊपरी तल को दिखाया था। तो विधायक जी उसी दिन जो है 3 सेट के लिए राशि देने का आश्वासन हमें दिए थे, और आज वो कार्य हमारा पूर्ण हो रहा है। आज हमारे बीच में हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। मैं आप संदीप सिंह के बारे में बता दूं कि आज जो कुर्मी समाज है मंडला का, इनके पिताजी के द्वारा हम सीतासरण जी, नरेश दादा और अर्जुन दादा के द्वारा जो समाज को गांव-गांव जाकर के कुर्मी समाज को एकत्रित करके ये भवन की नींव रखे थे। ये भवन आज हमारा समाज, कुर्मी समाज जो गांव-गांव में था, अब एकदम बिखरा हुआ था, अलग अलग फिरकों में बटा हुआ था। उनको एक करने का जो बीड़ा हमारे सीतासरण जी उठाए थे, और आज हमें भी जो इस स्थान पे आज पहुंचाए हैं, उनकी ये देन है। और आज हम बता दें कि मैं भी जब गांव से वकालत करने के लिए मंडला आया था, तो वहाँ एक ऐसा वर्ग का वर्चस्व था कि मैं 2 साल तक जो है कोर्ट में वकालत नहीं कर पाया, और मैं बाहर ही बाहर घूमता रहा। परंतु मेरे को सीतासरण जी घर बुलाते थे और छोटे से छोटे मामला को मेरे को हैंड ओवर करते थे कि आप इसमें जाओ, जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वो मेरे को बताओ। तो मेरे को भी आगे बढ़ाने में इनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। आज हमारे बीच में हमारे जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ, हमारे जनपद के मुखिया बैठे हुए हैं, कि हमारे यहाँ जो लैट्रिन बाथरूम की जो व्यवस्था है वो एकदम जर्जर हालत पे है। तो एक योजना रहती है समग्र स्वच्छता अभियान के तहत, यदि आप उसमें हमारा सहयोग कर देंगे तो हमारे समाज का जो है, समाज के लोग और अन्य समाज के लोग जो है एकत्रित होते हैं, उनको बहुत सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और हमारे जनपद उपाध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य भी बैठे हुए हैं। हमें अभी हमारी एक आशा है कि हमारे नीचे तल पे जो है एक टाइल्स वगैरह लगाने की योजना है, तो उसमें हमें सहयोग प्रदान करें, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। देखिए क्या रहता है धुरी, और जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम पूरा संपन्न होने जा रहा है, माननीय विधायक महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने आशीर्वचनों के साथ हम सबको अनुग्रहित करेंगे। माननीय देव सिंह जी सयाम, जोरदार तालियों से। आज इस भूमि पूजन के अवसर में सर्वप्रथम तो हमारे इस देश के लौह पुरुष सरदार भाई पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में समाज के सम्मानीय अध्यक्ष जी, इस ग्राम पंचायत की सरपंच जी, उप सरपंच, सभी पंचगण, जनपद पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष भलावी जी, जिला पंचायत के सदस्य संदीप जी और दूसरे संदीप हमारे उपाध्यक्ष जी, और महिला मोर्चा के अध्यक्ष जी, और सभी भाई और बहनें, आज जो है जो हमने भूमि पूजन किया, वास्तविक में उस दिन अच्छा अवसर था, आपने आमंत्रित किए थे। वो पर्व के दिन आकर के यहाँ देखे थे तो वास्तविक में लगा अपने को कि ये सामाजिक भवन है, साथ ही इसमें 3 सेट की आवश्यकता है। और अब क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधि के नाते मैं अपने विकास निधि से देने की वादा किया था, और वो अभी प्रक्रिया में स्वीकृत होके और अब कार्य रूप में आएगा।
जिसका आज हम औपचारिक भूमि पूजन किए हैं। और भी यहाँ जो है जैसी आवश्यकताएं हैं आपने भावना व्यक्त किया है कि यहाँ और भी अन्य ऐसी योजनाओं से जुड़ी हुई स्वच्छता से संबंधित और भी हमारी टीम है। हम सभी चर्चा करके जहाँ ऐसा लगता है व्यवस्था बनाने के लिए तो हम शासकीय योजनाओं में भी हमें इसमें प्रयास करेंगे। आज इस अवसर में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, जिसका जो दायित्व अगर है वो मन से जितना हो सकता है, जितना उन्हें अधिकार है उनके कार्यक्षेत्र में, वो मन से करे। और अगर है देने का आपके पास अधिकार दिया हुआ है, ये सबका है। एक चुनाव प्रतिनिधि के नाते तो एक माध्यम होता है, उसको अधिकार दिया जाता है काम करने के लिए। और ये पहले भी मैं 1-2 बार कार्यक्रमों में आया हूँ इस भवन में, लेकिन ऐसी कुछ मेरे सुझाव में कहीं हम नहीं आ पाया था। 1-2 बार अतिरिक्त कक्षों की ऐसी बात चल रही थी, लेकिन उस दिन आया और देखा कि यहाँ वास्तविक में आवश्यकता है और पैसा भी अपने पास थी, तो हमने ये सहमति दिए। और इस अवसर में अच्छा काम होगा ये। और भी अगर कहीं ऐसी लगती है, जैसा आपने स्वच्छता के बारे में कहा, कुछ और भी योजनाओं में है, हम लोग सभी टीम के लोग चर्चा करेंगे और आवश्यकता होगी हम सब सहयोगी के रूप में काम करेंगे। हमारी सारी टीम है। आज इस अवसर में समाज के हमारे अध्यक्ष जी को, सरपंच जी को और सभी भाई और बहनों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विधायक महोदय जी, सम्मानीय मंच, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज मंगल भवन में आप पधारे हैं और भूमि पूजन का शुभारंभ किए हैं। उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप कह रहे थे कि मन से कार्य करिए, उस मन से कार्य करने के लिए पूरी लगन लगाएंगे और अच्छा से अच्छा करके दिखाएंगे। धन्यवाद। और जो भी गलतियां हों उसे क्षमा कीजिए आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बहन जी अपन परसों बैठे थे ना, मतलब 72 घंटे के अंदर कार्यक्रम डिसाइड होना। और दादाजी जैसे अध्यक्ष महोदय ने बात की, कौन कर जाते हैं यहाँ देखना, यहाँ देखो राहुल।